तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला एकेडमी का और एक नए वीडियो में। तो जितना मुझे पता है, तुम मेरा थंबनेल देख के इस वीडियो में आए होंगे। इसका मतलब एक ही है, तुम HTML सीखना चाहते हो। तो चलो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कोर्स चालू करने से पहले ना मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जैसे कि तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे HTML सीख के। चलो सबसे पहले तो मैं तुम्हें HTML उस लेवल पर सिखाऊंगा कि तुम आगे जाके तुम्हारे किसी भी दोस्त को या फिर तुम्हारे सामने बैठे हुए इंटरव्यूअर को तुम खुद से सिखा सकते हो। भाई ये चीज ऐसे नहीं तो ऐसे होती है। मैं तुम्हें HTML इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि हर एक लाइन ऑफ कोड तुम्हारे वेबसाइट में क्या इम्पैक्ट लाती है वो एकदम तुम्हें डिटेल में समझने वाला है। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम HTML कोड पढ़ना सीखोगे। तुम्हें कौन सी भी वेबसाइट का HTML कोड पढ़ के पता चलेगा कि इस कोड से वेबसाइट में क्या बन रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज, मैं यहाँ पर तुम्हें नोट्स नहीं देने वाला। अभी क्यों? इसके तीन बेनिफिट्स है। पहला तो तुम मेरी वीडियो एक बार देखोगे, उसके बाद तुम एक बार अपने हाथों से नोट्स बनाओगे। एक पेन उठाओ, एक पेपर उठाओ और लिखना चालू करो। जितना भी तुम्हें समझ में आता है अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। और बाकी का कुछ प्रॉब्लम आ गया आगे जाके तो मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो। अब यहाँ पर देखो, तीसरी चीज, जब तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारी एक बार प्रैक्टिस होगी। मतलब यहाँ पर देखो, जब तुम देखोगे तब एक बार प्रैक्टिस होगी, जब तुम खुद से नोट्स बनाओगे तब दूसरी बार प्रैक्टिस होगी, और जब तुम देख के बनाना सीखोगे तब तुम्हारी तीसरी बार प्रैक्टिस होगी। मतलब सिर्फ ये मेरा एक कोर्स देख के तुम्हारी 3 बार प्रैक्टिस होने वाली है। और एक चीज को मेरे हिसाब से 3 बार करोगे तो वो बाय हार्ड होने वाली है तुम्हें, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरी और लास्ट चीज, ये सीरीज चालू होने से पहले तुम्हें तुम्हारे मोबाइल फोन्स, तुम्हारे सब डिस्ट्रैक्शंस, इन सबको साइलेंट पे रखना होगा। मतलब जब तुम्हें प्रॉपर 1-1.5 घंटा होगा तुम्हारे पास तभी ये वीडियो देखना, वरना सेव करके बाद में भी देखो। तो फिर चलो सिट बैक एंड रिलैक्स। तो फिर चलो शुरू करते हैं हमारा HTML का कोर्स। तो अभी यहाँ पर देखो, इस वीडियो में हम लोग बेसिक HTML सीखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखने वाले, व्हाट इज HTML, मतलब HTML क्या है। उसके बाद VS कोड, एक कोड एडिटर है, उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा VS कोड क्या है, और जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट फर्स्ट फाइल इन HTML, मतलब HTML की फर्स्ट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर HTML में फर्स्ट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिएट बेसिक HTML पेज और टेम्पलेट। HTML का एक टेम्पलेट होता है, एक टेम्पलेट कोड होता है जिसे हम बॉयलर प्लेट कोड के नाम से भी जानते हैं, उसे कैसे लिखते हैं वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू वर्क टैग्स, मतलब HTML में टैग्स कैसे काम करते हैं। हाउ टू राइट कॉमेंट इन HTML, कॉमेंट क्या है और कॉमेंट कैसे लिखते हैं HTML में। हाउ टू राइट टैग्स इन HTML, HTML में टैग्स कितने प्रकार से लिख सकते हैं वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर टैग्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट ऑफ टैग्स है, और इन सब इंपॉर्टेंस टैग के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। और इन टैग्स के अंदर मैं तुम्हें हर एक टैग एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हर एक टैग का अपना अलग अलग एट्रीब्यूट है। मतलब हर एक टैग अपने अंदर एक अलग प्रॉपर्टी कंटेंट करता है। ये सब चीजें अभी तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जा रही होगी, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जब टैग का टॉपिक आएगा उस टाइम पे एक डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर जानेंगे आगे डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल टैग्स एंड स्पैन टैग्स। अब ये नॉर्मल टैग्स क्या है और स्पैन टैग क्या है, ये तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, या फिर थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा। तो कोई बात नहीं, ये जब टॉपिक आएगा हमारे पढ़ने में उस टाइम में मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और उसमें मैं तुम्हें लिस्ट ऑफ स्पैन के बारे में भी बताऊंगा, मतलब जितने भी स्पैन टैग्स है उनकी एक लिस्ट दूंगा, और जो नॉर्मल टैग्स है उनकी भी एक लिस्ट दे दूंगा मैं तुम्हें। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज HTML। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज HTML। HTML है क्या? HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी तुम्हें लगा होगा भाई ये तो फुल फॉर्म हुआ, HTML क्या है? तो एक चीज ध्यान में रखना, HTML है
एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, भैया स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्या है? तो स्ट्रक्चर लैंग्वेज है एक ऐसी लैंग्वेज जो तुम्हारे वेबसाइट में को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। मतलब हेडर कहाँ होगा, मेन बॉडी कहाँ पर होगी और फुटर कहाँ पर होगा, ये सब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है हमारी HTML। भाई यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक एग्जांपल देके बताओ। तो चलो अभी मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। अभी इस वेबसाइट पर अभी यहाँ पर देखो एक होम पेज बना हुआ है, दिख रहा है ना ये पूरा होम पेज। तो इस होम पेज पर यहाँ पर देखो पीछे बादल थोड़े से हिल रहे हैं, मतलब एक वीडियो चालू है बेसिकली। यहाँ पर एक लोगो है, यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, एक लॉगिन वाला बटन है, यहाँ पर एक मेन टाइटल है। अभी यहाँ पर देखो इस वेबसाइट का यहाँ पर HTML कोड है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और अभी मैं जो कुछ लिखूंगा वो तुम्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला, पर यार थोड़ा सा देखने का ट्राई करना है मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है? इसके वजह से तुम्हें थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो index.html। अभी यहाँ पर देखो ये जो भी कुछ है इसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। चलो अभी हम लाइव जाते हैं यहाँ से। अभी यहाँ पर देखो क्या सीन हो रहा है, ये जो इमेज है ये अलग आ रही है, ये जो मेन टाइटल था वो अलग आ रहा है। यहाँ पर ये सोशल मीडिया वाला हैंडल है वो कुछ अलग ही तरह से आ रहा है, यहाँ पर लोगो कुछ अलग ही तरह से आ रहा है। पर अभी तुम बोलोगे भाई तुमने जो वेबसाइट दिखाई थी वो तो अलग ही थी, वो तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा था उसमें। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर देखो ये जो वेबसाइट तुम्हें दिख रही है ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट को मिला के बनाई हुई है, पर इसका मेन स्ट्रक्चर मतलब मेन बेस हमारा ये वाला कोड है। मतलब इस कोड को लिखने के बाद इसको हम स्टाइल अप्लाई करेंगे CSS में जाकर। समझ में आ रहा है? चलो अब मैं बताता हूँ। ये जो पूरा कोड है ये है HTML और यहाँ पर देखो और इसके ऊपर हम स्टाइल अप्लाई करेंगे। वो हम स्टाइल अप्लाई करेंगे CSS में, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले एक चीज सोचो, तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो तुम CSS से स्टाइल किस पे अप्लाई करोगे? समझ में आ रहा है कुछ? स्ट्रक्चर्ड है हमारा HTML और जो स्टाइल दिख रही है वो है हमारी CSS। मतलब जो बटन दिख रहा था यहाँ पर उसमें कलर था वो है CSS। अभी देखो यहाँ पर ये जो हमारा लॉगिन वाला बटन था वो हमारे उस वेबसाइट में यहाँ पर था कुछ इस तरह से यहाँ पर, और उसका बैकग्राउंड ऑरेंज था। वो किसकी मदद से हो रहा था? वो CSS की मदद से हो रहा था। पर यहाँ पर लॉगिन बटन होना चाहिए, वो किसकी मदद से हो रहा है? वो हमारे HTML के मदद से हो रहा है। चलो अभी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो 100 चीजों की एक चीज HTML क्या है? HTML है एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। मतलब ये तुम्हारी वेबसाइट है, एग्जाम्पल पकड़ो, वेबसाइट है, इसको स्ट्रक्चर्ड देने का काम तुम्हारी HTML करती है। तो लेट्स गो, शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर देखो VS कोड इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मेरे सिस्टम में VS कोड है, तभी भी मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे फेवरेट ब्राउजर पे जाओ, वहां पर टाइप करना VS कोड। उसके बाद यहाँ पर देखो VS कोड का डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर देखो vscode.com जो उसकी ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ से तुम जब डाउनलोड पे क्लिक करोगे यहाँ पर देखो कुछ ऐसा आएगा और थोड़ी देर बाद यहाँ पर डाउनलोड प्रोसेस चालू हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट करते जाओगे तो तुम्हारा VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? और एक मेन चीज, अभी यहाँ पर देखो हम अपने डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर देखो ये वाला मेरा VS कोड है, ये मेरे डेस्कटॉप पर है और मुझे मैंने ये फाइल मेरे डेस्कटॉप पर बनाई है, ये मुझे अपने VS कोड में खोलनी है। तो इसके अलग अलग डिफरेंट मेथड है, पर मैं तुम्हें एक सिंपल मेथड बताने वाला हूँ इसे कैसे करते हैं, या फिर कौन सी भी फाइल VS कोड में इजीली कैसे खोलते हैं। तो चलो अभी मुझे इस फाइल को VS कोड में खोलना है। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को पकड़ूंगा और अपनी जो VS कोड वाली ऐप है उसका जो ऐप वाला आइकन है उसके ऊपर लेके जाऊंगा और यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर देखो मेरा VS कोड ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, देखा? अभी ये फाइल जो थी ये तो मैंने पहले से बना के रखी है इसलिए यहाँ पर दिख रही है। तुम्हारे टाइम में यहाँ पर वेलकम वाली स्क्रीन दिखाई देगी, उसे यहाँ से हटा देना ऊपर से, और जो तुम फोल्डर खोलोगे VS कोड में वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। और ये सब चीजें नहीं हो रही है तो नॉर्मली तुम्हारा VS कोड ओपन करना
और वीएस कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम अपनी नई फोल्डर या नई फाइल क्रिएट कर सकते हो यहाँ से ही। यहाँ पर ऊपर से ना एक्सप्लोर पे तुम अपनी नई फाइल यहाँ से देखो, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो चलो अब मैं तुम्हें सबसे मेन एक्सटेंशन बताने वाला हूँ, जो तुम्हारे वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला एक्सटेंशन है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर ये वाला एक्सटेंशन है, वो मैंने तो पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तुम भी इसको इंस्टॉल करके रखना। इसके मदद से तुम्हें एक फेक लोकल सर्वर मिलता है जो तुम अपने वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। ES7 टाइप करना, सिर्फ ES7 रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स करके एक एक्सटेंशन आता है, इसे भी इंस्टॉल करना। ये तुम्हारे कोड को कंप्लीट करने में मदद करता है। तो अभी नेक्स्ट है हमारा प्रीटियर, इसको भी इंस्टॉल करना, क्योंकि ये तुम्हें एक अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। जब कोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो कहाँ पर हमारे टैग्स ओपन हो रहे हैं, कहाँ पर क्लोज हो रहे हैं, वो इसकी मदद से समझना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो चलो इसके बाद आइकन्स करके एक प्लगइन्स आता है, आइकन्स। ये बेसिकली तुम्हें ऐसे छोटे छोटे आइकन्स प्रोवाइड करता है, जिससे तुम्हारा फाइल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा दिखता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुकी है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी यहाँ पर देखो, हाउ टू क्रिएट फर्स्ट HTML फाइल। तो चलो सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पर है न्यू फाइल वाला ऑप्शन। अभी देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर तुम अपनी पहली फाइल बना सकते हो। यहाँ पर मैं मेरे पहले फाइल को नाम दूंगा index.html। तो यहाँ पर देखो मेरी HTML वाली फाइल तैयार हो चुकी है। अभी वो मुझे कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पर देखो जो फाइल है, मैं फिलहाल तो उसके अंदर हूँ। यहाँ पर देखो HTML वाला लोगो आ रहा है, और यहाँ पर भी देखो मेरा HTML वाला लोगो आ रहा है, और यहाँ पर भी देखो मेरा फाइल का नाम आ रहा है यहाँ पर इंडेक्स, और उसका एक्सटेंशन आ रहा है HTML। तो इसका मतलब मैं मेरे HTML फाइल में हूँ। तो अभी यहाँ पर देखो, थोड़ा यहाँ पर समझो। तो यहाँ पर देखो हमने हमारी पहली फाइल तो बना ली है, उसका नाम हमने रखा है index.html। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ये जो इंडेक्स लिखा है, ये मेरे फाइल का नाम है, नेम है। और ये जो .html लिखा है यहाँ पर मैंने, वो उसका एक्सटेंशन है। वो क्या है उसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की मदद से कंप्यूटर को पता चलता है कि ये फाइल कौन से टाइप की है। समझ में आया? इस डॉट के बाद जो भी तुम कुछ लिखोगे, उसके मदद से तुम्हारे सिस्टम को पता चलता है ये किस टाइप की फाइल है। एक एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर देखो, और मैं यहाँ पर लिखूंगा image.jpg, या फिर लिखूंगा image.png। ये JPG और PNG जो लिखा है .jpg और .png, इसके मदद से तुम्हारे सिस्टम को पता चलता है इस फाइल का टाइप इमेज है, मतलब इसके अंदर इमेज फिट है। वो तुम्हारे सिस्टम को उसके मदद से पता चलता है। अभी यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर नाम क्या दिया था, index.html। एक चीज ध्यान रखना, अभी यहाँ पर देखो ऊपर के साइड पर मैंने क्या लिखा है, content.txt। txt मतलब टेक्स्ट फाइल, मतलब मेरे सिस्टम को पता चलेगा ये टेक्स्ट फाइल है, इसका टाइप जो है वो टेक्स्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? डॉट के बाद जो भी कुछ एक्सटेंशन लिखोगे, उस टाइप की तुम्हारी फाइल तैयार होगी। एक एग्जांपल पकड़ो, अभी HTML। अभी तुम बोलोगे भाई तुमने लिखा था index.html, ठीक है, इंडेक्स हमेशा इंडेक्स ही लिखना होता है क्या? HTML तो ये टाइप हो गया तुम्हारा। तो अभी तुम बोलोगे भाई तुमने ये जो इंडेक्स लिखा था, ये तो फाइल का नाम है, और ये जो है .html ये उसका टाइप है। ठीक है, ये जो तुम्हारी एक फाइल है उसका ये नाम है, और ये उसका टाइप है। हाँ राइट। तो फिर मुझे एक चीज बताओ, इस नाम को तुम बदल सकते हो? हाँ बदल सकते हो तुम। इंडेक्स की जगह पर तुम कुछ भी लिख सकते हो, चाचा, चाची, हर्ष, रॉनी, जो भी तुम्हें पसंद आए वो तुम लिख सकते हो। तुम ऐसा लिख सकते हो yz.html, यस तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी सही है। सिर्फ एक डॉट के आगे जो लिखोगे वो अच्छी तरह से लिखना, ठीक है?
क्योंकि ये डिफाइन करता है तुम्हारे फाइल का टाइप। आई होप इतना तो क्लियर होगा। तो हमारा सेकेंड टॉपिक क्लियर हो गया होगा, हाउ टू क्रिएट फाइल, फर्स्ट फाइल और फाइल इन HTML। ठीक है, अभी फाइल तो रेडी हो चुकी है, बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्रिएट बेसिक HTML पेज और टेम्पलेट। तो यहां पर देखो, अभी मैं कुछ करूंगा, सिर्फ देखना, क्वेश्चन मत पूछना, सिर्फ देखना। अभी यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं मेरे कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करूंगा और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करूंगा। जो हमारे कीबोर्ड पर जो नंबर वाली ऊपर वाली लाइन है, उसका जो एक नंबर है उसके ऊपर वो मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क। शिफ्ट प्रेस करके एक्सक्लेमेशन मार्क बनाऊंगा यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर कुछ आ रहा है एमिट्स एब्रेविएट करके। तो बेसिकली क्या है, ये VS कोड का एक एमिट्स है जो तुम्हें बॉयलर प्लेट कोड डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। अभी देखो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर इंटर प्रेस करूंगा, उसके बाद कुछ लाइन ऑफ कोड मुझे ऑटोमेटिकली जनरेट करके VS कोड ने दे दिया है। ठीक है, अभी शायद से दिख रहा होगा। हाँ, अभी कंफ्यूज, फुल कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है। तो डरने की बात नहीं, मैं एक एक करके तुम्हें समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो भी कुछ लाइन ऑफ कोड है, इसे हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड, इसके बिना तुम अपनी HTML नहीं लिख सकते। समझ में आ रहे हो। तो भाई क्या हर समय मुझे HTML लिखते समय मुझे ये बॉयलर प्लेट लिखना पड़ेगा? हाँ भाई, हाँ भाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंडेटरी है भाई। तो फिर ये याद कैसे रहेगा? याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने वाली चीजें है बहुत सारी, वो मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। ये सिर्फ समझने वाली चीजें है। तो भाई मुझे याद नहीं रहेगा तो मैं लिखूंगा कैसे? अभी यहाँ पर देखो, ये जो बॉयलर प्लेट कोड है, इसमें क्या क्या लिए है पहले बताता हूँ। यहाँ पर देखो डॉक टाइप HTML, मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। यहाँ पर देखो HTML की लैंग्वेज इंग्लिश है, मतलब सिस्टम को HTML वाली लैंग्वेज पता चलती है ऐसे। हेडर, यहाँ पर हेडर टैग है। अभी यहाँ पर देखो कुछ ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर है हेड, और उसके बाद और यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है /HA हेड। तो ये दो चीजें हैं, इन्हें हम कहते हैं टैग्स। और ये टैग्स क्या है वो तुम्हें आगे जाके बताऊंगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना, इन्हें हम टैग्स कहते हैं। ठीक है, चिल, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो मेटा 4 सेट UTF-8, यहाँ पर मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट वाइड डिवाइस /डिवाइस। ये जो हेड में जो चीजें हैं, ये बेसिकली तुम्हारे सिस्टम के लिए बनी हुई है, इसे तुम्हारा कुछ ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये जो टाइटल है उससे तुम्हारा ताल्लुक है। तो फिर ये चीजें VS कोड तुम्हें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, उसके बाद आता है ये बॉडी टैग। ये बॉडी टैग को थोड़ा सा ध्यान देख के देखना, क्योंकि जो तुम अपना HTML वाला कोड लिखोगे वो सब होगा इस बॉडी टैग के अंदर। मतलब ये जो बॉडी टैग होगा, इसके अंदर के साइड जो भी तुम कोड लिखोगे वो होगा तुम्हारा मेन कोड, जो तुम्हारे अपने वेबसाइट पे शो होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है हमारा HTML वाला क्लोजिंग टैग। यहाँ पर देखो, ये HTML का टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर ये टैग क्लोज हो रहा है। जो भी टैग तुम देखते हो HTML में, वो एक बार ओपन होगा तो एक बार क्लोज होगा, और कौन सा भी टैग ओपन होगा और बाद में क्लोज नहीं होगा तो तुम्हें एरर देगा सिस्टम। अभी ठीक है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, हमें बॉयलर प्लेट कोड कैसे मिलता है? शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करो और इंटर प्रेस करो, ये हो गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड। और जो भी तुम चीज़ें लिखोगे, जो तुम चीज़ें अपने वेबसाइट पे शो करना चाहते हो, वो आएगी तुम्हारी बॉडी टैग में। ठीक है, एग्जाम्पल पकड़ो, यहाँ पर मैं H1 लिखता हूँ। ये क्या है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यहाँ पर लिखूंगा हेलो, हेलो वेलकम। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर गो लाइव करता हूँ। यहाँ पर देखो मेरी वेबसाइट ओपन हो चुका है मेरे ब्राउजर में, और यहाँ पर आ रहा है मेरा हेलो और वेलकम। तो यहाँ पर देखो ये वेबसाइट मेरे माइक्रोसॉफ्ट एज में खुली हुई है, और यहाँ पर देखो जो मैंने बॉडी टैग में लिखा था हेलो और वेलकम, ये यहाँ पर शो हो रहा है। देखा, मतलब जो भी कुछ मैं मेरे बॉडी टैग में लिखूंगा
जो भी चीजें मैं मेरे बॉडी टैग के अंदर लिखूंगा वो चीजें मुझे मेरी वेबसाइट में शो होगी। तो चलो यार अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू वर्क टैग्स इन HTML। तो चलो अभी देखते हैं HTML में टैग्स कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी मैं मेरे HTML फाइल में हूँ, तो फटाफट से मैं अपनी बॉयलर प्लेट कोड तैयार कर लेता हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले H1 टैग लूंगा और इसके बाद इसके अंदर लिखूंगा दिस इज हेडर। अभी थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ तुम्हें। ये है तुम्हारा ओपनिंग टैग और ये है तुम्हारा क्लोजिंग टैग, इसे हम टैग कहते हैं। ठीक है, इसे हम ओपनिंग टैग कहते हैं, इसे हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। और इसके अंदर जो भी तुम कंटेंट लिखोगे वो तुम्हारे सीधे डायरेक्ट वेबसाइट पे शो होगी। ठीक है, ये है तुम्हारी वेबसाइट और इसके अंदर यहाँ पर तुम्हें ये वाला कंटेंट दिखेगा। और वेबसाइट पे कौन सा भी कंटेंट शो करने के लिए तुम्हें वो कंटेंट अलग अलग टैग्स के अंदर लिखना पड़ता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये जो टैग्स होते हैं ना, ये प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड मतलब HTML ने इन्हें पहले से ही बनाया हुआ होता है, हमें अलग से कुछ टैग्स बनाने नहीं पड़ते। मतलब खुद से तो तुम बना सकते हो, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पर HTML में हर एक काम के लिए अलग अलग टैग्स होते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, HTML में अलग अलग काम के लिए अलग अलग टैग्स होते हैं। और बेसिकली ये टैग्स वर्क कैसे करते हैं, हर एक टैग के अंदर तुम जो भी कुछ कंटेंट लिखोगे वो चीज तुम्हें अपने वेबसाइट पर शो होगी। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। तो चलो अभी यहाँ पर देखो, मैंने इस H1 के अंदर दिस इज हेडर लिखा है। तो अभी देखो मैं यहाँ पर लाइव करता हूँ मेरा सर्वर और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखो दिस इज हेडर आ गया ना, मतलब हमारी ऐप बराबर से चल रही है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट कमेंट इन HTML। अभी थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर देखो, अभी कमेंट एक ऐसा लाइन ऑफ कोड होता है जो तुम्हारे पूरे कोड में तो होता है पर वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। एक एग्जांपल पकड़ो, ये दोनों कमेंट्स है। तो HTML क्या करेगा, सबसे पहले ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा, और जहां पर कमेंट आएगा वहां पर वो लाइन स्किप करेगा, उसका नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ये लाइन स्किप करेगा क्योंकि ये कमेंट है, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि कमेंट कैसे लिखते हैं। तो HTML में कमेंट लिखने के लिए सबसे पहले तुम्हें ए से 2 ब्रैकेट चाहिए, उसके अंदर एक ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए और 2 डैश, और यहाँ पर तुम अपना जो भी कुछ कमेंट होगी वो लिख सकते हो, और वापस से यहाँ पर 2 डैश और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट अभी मैं तुम्हें एक कोड में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये 2 ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क दूंगा एक। देखो अभी ध्यान से देखो, ये जो पूरी चीज है वो ग्रीन हो चुकी है। ये जो मैंने इतना कोड बनाया हुआ है ये ग्रीन हो चुका है। अभी इसके अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो मेरा कमेंट में आ जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पर देखो, अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस इज कमेंट। तो अभी देखो यहाँ पर मैं वापस से इस कोड को रन करता हूँ, लाइव कर देता हूँ, पर हमारे वेबसाइट में ये चीज शो नहीं होने वाली क्योंकि वो कमेंट है। कमेंट तुम्हारे वेबसाइट में शो नहीं होती, इसे ध्यान रखना। यहाँ पर देखो दिस इज हेडर तो शो हो रहा है, पर दिस इज कमेंट वो वाला जो टेक्स्ट था वो शो नहीं होगा क्योंकि वो कमेंट था। कमेंट एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हारे वेबसाइट पर कभी शो नहीं होती। तुम्हारे हिसाब से कोई भी चीज बतानी होगी तुम्हें कोड के अंदर, पर वो एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए तुम कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आपको कमेंट समझ में आया होगा। और एक चीज मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक H2 टैग लेता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा दिस इज हेडर 2, और यहाँ पर और एक चीज लिखूंगा मैं, यहाँ पर मैं दूंगा स्पैन टैग। अभी यहाँ पर देखो
एग्जैक्टली तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर देखो, मुझे आउटपुट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ मिलना चाहिए कि मेरे इस वेबसाइट पर, ये हमारा वेबसाइट वाला पेज है, उसके अंदर ए वाला लाइन ऑफ कोड, ए वाला लाइन ऑफ कोड और ए वाला लाइन ऑफ कोड ऐसे एक के बाद एक शो होने चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड चाहिए। तो ठीक है, अभी देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ और हम अपने अभी वेबसाइट पे जाके देखेंगे। यहाँ पर देखो, तो यार यहाँ पर देखो, दिस इज अ हेडर 2, ये मेरा पहली वाली लाइन थी। दिस इज अ हेडर, ये हमारी सेकेंड वाली लाइन थी। और यहाँ पर देखो, दिस इज माई स्पेस, ये वाला हमारा स्पैन टैग था। ठीक है, चलो अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मुझे ये वाली, ये 2 लाइन है, मुझे ये 2 लाइन है, इन्हें कमेंट करना है। मतलब ये मुझे दिखनी नहीं चाहिए मेरे वेबसाइट पर। तो अभी मैं क्या करूँगा, इन्हें मुझे कमेंट में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पर देखो, जिस लाइन को तुम्हें कमेंट में कन्वर्ट करना है वहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर देखो, मुझे इस H2 लाइन को कमेंट में कन्वर्ट करना है। अभी देखो यहाँ पर देखो, मैं कंट्रोल प्लेस करूंगा और जो मेरा स्लैश वाला आई बटन है उस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखो, एक बार में ही ये पूरी की पूरी लाइन कमेंट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन को भी कमेंट में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, तो यहाँ पर देखो, मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और शिफ्ट के बगल में एक क्वेश्चन मार्क वाला बटन है, उसे प्रेस करूंगा तो एक कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस करके। और चलो अभी अपने वेबसाइट पे जाके देखते हैं हमें क्या शो हो रहा है। अभी देखो यहाँ पर, दिस इज माई स्पेस, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारे 2 लाइन ऑफ कोड है, इन्हें मैंने कमेंट कर दिया है। और कमेंट कर देने के बाद वो चीज़ें हमें अपने वेबसाइट पे शो नहीं होती, क्योंकि कमेंट हमें अपनी वेबसाइट पर शो नहीं होते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कमेंट के बारे में। तो लेट्स गो, अभी मैं इस सब को यहाँ से हटा देता हूँ और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर देखो, हाउ टू राइट टैग्स इन HTML। तो ठीक है, अभी देखते हैं हाउ टू राइट टैग्स इन HTML। तो यहाँ पर एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, नोट करके रखो। HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मतलब क्या भाई, इसका केस सेंसिटिव मतलब क्या? मतलब अभी देखो, हम अपने टैग्स कैसे लिखते हैं, ऐसे एक एग्जांपल पकड़ो, ये हमारा ये H1 टैग है, इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, मतलब स्मॉल केस में। यहाँ पर देखो, ये स्मॉल केस है, यहाँ पर H स्मॉल में है। और हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, H1। मतलब दोनों भी चीजें बराबर ही, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। कुछ कुछ लैंग्वेज में कैसा होता है, जो चीजें स्मॉल में है वो स्मॉल में चाहिए, और जो कैपिटल में है वो हमें कैपिटल में ही चाहिए। मतलब उनका ऑर्डर तुम मिसमैच करोगे तो कोड में एरर आएगा, पर HTML में ऐसे नहीं होता। एक एग्जांपल देके बताता हूँ फटाफट से, लेट्स गो। मैं एक H1 टैग बनाता हूँ स्मॉल केस में, यहाँ पर लिखूंगा दिस इज स्मॉल। नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, यहाँ पर मैं H1 टैग बनाऊंगा, वो भी कैपिटल में, और यहाँ पर लिखूंगा दिस इज बिग। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से क्या होगा, ये दोनों के दोनों लाइन ऑफ कोड है ना, दोनों के दोनों भी चलेंगे। तो ठीक है, चलो अभी ट्राई करते हैं। तो मैं इन्हें पहले तो सेव कर लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल एस प्रेस करके। और उसके बाद यहाँ पर देखो, दिस इज अ स्मॉल, दिस इज अ बिग। मतलब क्या, H1 टैग तो हमारा वैसे का वैसा ही है, तुम स्मॉल में लिखो या फिर बिग लेटर में लिखो। HTML हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आई होप आपको केस सेंसिटिव का मतलब पता चला होगा। तुम कैसे भी लिखो, कोड तो चलने वाला है, पर टैग सही से लिखो। HTML के अंदर कौन सी भी चीज होने दो, मतलब तुम्हें एक एग्जांपल पकड़ो, तुम्हें कुछ टेक्स्ट दिखाना है तुम्हारे वेबसाइट में, या फिर कुछ इमेज दिखानी है, या फिर कौन सी भी वीडियो दिखानी है, या फिर कौन सा भी टेबल दिखाना होगा, या फिर कौन सा भी बटन दिखाना होगा, या फिर कौन सा भी चार्ट दिखाना होगा अलग अलग तरह के, तो फिर उन सब के लिए तुम्हें अलग अलग डिव बनानी पड़ती है। डिव यानी एक प्रकार का टैग ही है। अभी देखो, कभी कभी तुम्हें हेडर बनाना पड़ेगा, एक हेडर टैग होता है। तो ये जो टैग होते हैं ना, इन्हें तुम जब स्टार्ट करोगे तो इन्हें ओपनिंग टैग्स कहते हैं। तो यहाँ हम इन्हें क्लोज करते हैं, इन्हें कहते हैं हम क्लोजिंग टैग्स। कौन सा भी टैग होने दो HTML में, एक बार ओपन होगा, एक बार क्लोज होगा, और उसके अंदर जो भी लिखा होगा
वो तुम्हारे वेबसाइट पर एग्जीक्यूट होगा। तो चलो और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल पकड़ो, ये तुम्हारी वेबसाइट है और ये तुम्हारे HTML है। एग्जांपल को H1 है, ये भी तुम्हारा H1 है। इसके अंदर जो भी कुछ लिखोगे वो तुम्हारी वेबसाइट पर जैसे कि तैसा ही शो होने वाला है, ठीक है। पर तुम एक एग्जांपल पकड़ो, तुम अभी क्या करोगे, यहाँ पर इसे लगाना भूल जाओगे तो बाद में तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखने वाला, एरर मिलेगा तुम्हें बाद में। मतलब जो भी टैग तुम ओपन करते हो उन्हें क्लोज करना मैंडेटरी है। समझ में आया? ठीक है, टैग्स कैसे लिखते हैं ये तो बेसिकली बता के हो चुका है। आई होप आपको इन किसी में भी डाउट नहीं होगा। तो फिर चलो अभी आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अभी लिस्ट ऑफ टैग्स। तो अभी देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स क्या होते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो, ये जो हमारे टैग्स है इनमें स्पेशली 2 टाइप्स के टैग्स होते हैं। एक तो होते हैं div टैग और दूसरे होते हैं span टैग। अब यार तुम लोग बोलोगे भाई ये div टैग क्या बोल रहा है, span टैग क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं एक चीज बोलता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। ये जो div टैग है इसके अंदर कई मल्टीपल अलग अलग टाइप के टैग्स आते हैं जिनकी कुछ अपनी अलग प्रॉपर्टियां होती है। और ये जो स्पैन टैग है इनके अंदर कुछ अलग टैग्स आते हैं, उनकी खुद की अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है। तो यार अभी तुम बोलोगे भाई ये प्रॉपर्टी अलग क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ स्पैन क्या ड्यू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, चलो अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी सबसे पहले बात होगी ड्यू टैग पर, ठीक है। ड्यू टैग के अंदर आते हैं हमारे हमारे पैराग्राफ टैग आता है, उसके बाद आता है हमारे प्री टैग, उसके बाद आता है यूएल अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद आता है मेन, उसके बाद आता है एचआर। ऐसे बहुत सारे टैग आते हैं। तो चलो अभी मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल देके बताता हूँ क्या डिफरेंस है ड्यू में और पैन में, ठीक है। चलो लेट्स गो, अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं अभी अपने कोड की तरफ। तो अभी यहाँ पर देखो, मैं एक ड्यू टैग बना रहा हूँ। अभी इसके अंदर लिखूंगा दिस इज माय ड्यू टैग, से कंट्रोल एस करता हूँ। अभी यहाँ पर देखो दिस इज माय ड्यू टैग आ चुका है। तो अभी यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट में चला जाऊंगा। अभी जैसे मैं इंस्पेक्ट में चला जाता हूँ यहाँ पर देखो, अभी रुको ये थोड़ा सा तुम्हें समझाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखो मैं अपने कंसोल में हूँ। यहाँ पर देखो किसी भी वेबसाइट पर तुम इंस्पेक्ट पर जाओगे ना तो तुम्हें उसका HTML कोड मिलेगा। अभी यहाँ पर देखो ये है हमारा HTML कोड। अभी ये जो हमारा था दिस इज माय ड्यू टैग करके वो हमने अपने बॉडी टैग के अंदर लिखा था। तो यहाँ पर देखो ये बॉडी टैग है, इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो मेरा पूरा का पूरा जो कोड था जो मुझे ये चीज बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ, जो मेरा पूरा का पूरा कोड वो मेरा यहाँ पर आया हुआ है। देखा, जो भी चीजें मैं यहाँ पर बनाऊंगा उसका कोड मुझे यहाँ पर दिखेगा हमारे बॉडी टैग के अंदर। कौन सी भी वेबसाइट खोल लो, एक एग्जांपल पकड़ो। अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखो मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पर चला जाऊंगा। अभी यहाँ पर देखो बॉडी के अंदर बहुत सारा कोड है। मैं जैसे अलग अलग ड्यू को यहाँ पर टच कर रहा हूँ वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा ड्यू के अंदर कौन सा कोड लिखा है। अभी यहाँ पर देखो ये जो इमेज वाला है सेक्शन वो मुझे इस ड्यू के अंदर मिलेगा। उसके बाद देखो ये सर्च बार जो है अभी वो ब्लू हो चुका है, वो मुझे इस ड्यू के अंदर मिलेगा। और उसके अंदर का जो लाइन ऑफ कोड है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा। अब स्टार्टिंग में तुम्हें तो ये रीड करना नया आएगा, जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तुम्हें ये सब चीजें रीड करना आ जाएंगी। तो फिर चलो, अभी मैं कहा था, अभी मैं तुम्हें ड्यू टैग बता रहा था ड्यू टैग क्या होता है। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं अपने ड्यू टैग पर आ जाता हूँ, इसने पूरा का पूरा विंडोज कवर कर लिया है। मतलब जितनी मेरी स्क्रीन थी उतना पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया है। वो मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर माउस लेके आ रहा हूँ तब देखो ब्लू लाइन पूरा का पूरा विंडोज पे आ रही है। मतलब इतना मेरा विंडोज है। अभी देखो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, देखो वो पूरा का पूरा विंडोज कवर कर रही है वो लाइन। ऐसा कब होता है, जब तुम ड्यू टाइप के टैग इस्तेमाल करते हो। ड्यू टैग जब तुम इस्तेमाल करते हो तब ऐसा सिनेरियो होता है। मतलब ड्यू टैग तुम्हारे पूरे के पूरे एरिया को विंडोज के कवर करते हैं। और जो जो एलिमेंट और जो जो टैग्स तुम्हारे विंडोज के पूरे एरिया को कवर करते हैं
उन्हें हम कहते हैं डिव टैग। ठीक है, लेट्स गो, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो डिव टैग किसे कहते हैं। डिव टैग वो टैग होते हैं जो तुम्हारे अपने वेबसाइट पर पूरा का पूरा एरिया कवर करते हैं। जो टैग तुम्हारे वेबसाइट में पूरा का पूरा एरिया कवर करते हैं, भले तुम्हारा लाइन ऑफ कोड 2 वर्ड्स का क्यों ना हो, वो पूरा का पूरा एरिया ही कवर करेंगे, उन्हें हम डिव टैग कहते हैं। मतलब कुछ इस टाइप के टैग्स, वो भले 2 वर्ड्स के हो, पर वो तुम्हारे विंडोज पर पूरा का पूरा एरिया कवर करेंगे, उन टाइप के टैग्स को हम कहते हैं डिव टैग। और इसके उलट होता है स्पैन टैग। ठीक है, चलो स्पैन टैग क्या है वो देखेंगे। अभी देखो यहाँ पर इसके नीचे ही लिखता हूँ, मतलब तुम्हें डिफरेंस क्या है वो पता चले। इसके अंदर भी सेम लिखूंगा, दिस इज माय स्पैन टैग। ठीक है, चलो इसे सेव कर लेता हूँ Ctrl+S दबा के। तो चलो अभी वेबसाइट खोल लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो मेरा स्पैन टैग, देखो कितना एरिया इसमें ब्लू हो रहा है। जितना टेक्स्ट है मेरा उतना ही एरिया मेरा ब्लू हो रहा है, मतलब मेरे वेबसाइट में ये टैग उतनी ही जगह खा रहा है जितना मेरा टेक्स्ट है। इन टाइप के टैग्स को हम कहते हैं स्पैन टैग। समझ में आया? चलो वापिस से एक बार रिपीट। स्पैन टैग हम उन्हें कहते हैं जो हमारे वेबसाइट में जितना टेक्स्ट है उतना ही एरिया कवर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पैन टैग। और डिव टैग हम उन्हें कहते हैं जो हमारे वेबसाइट में पूरी की पूरी जगह ले लेते हैं, बल्कि उनका कंटेंट उससे छोटा क्यों ना हो। मतलब कंटेंट कितना भी हो वो पूरी की पूरी जगह लेंगे, उन्हें हम कहते हैं डिव टैग। और जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस लेंगे अपने वेबसाइट पे, उन्हें हम कहते हैं स्पैन टैग। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और एक चीज, जो तुम्हारा डिव टैग है और जो तुम्हारा स्पैन टैग है, इसके अंदर कई मल्टीपल टाइप के टैग्स आते हैं। मतलब डिव टैग के अंदर कोई टैग्स आते हैं, अलग अलग टैग्स, और तुम्हारे स्पैन टैग के अंदर कुछ अलग अलग टैग्स आते हैं। समझ में आया कुछ? मतलब तुम्हारे डिव टैग के अंदर कुछ टैग्स होते हैं अलग अलग, उनकी प्रॉपर्टी सेम टू सेम होती है तुम्हारे डिव टैग की तरह। और कोई टैग ऐसे होते हैं उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारे स्पैन टैग की तरह होती है। तो चलो, आई होप डिव और स्पैन तुम्हें समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, आगे जाके एग्जांपल देख देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं वो बताता हूँ। तुमने कभी आर्टिकल देखा होगा किसी चीज का। एक आर्टिकल में क्या होता है, या फिर किसी एक न्यूज़पेपर में क्या होता है, उसमें जो कोई भी हेडिंग होती है वो बड़े वर्ड्स में होती है, और जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसका वो होता है स्मॉल स्मॉल वर्ड्स में। तो ऐसे बड़े टेक्स्ट बनाने के लिए हमें कोई कोई टैग्स ऐसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि वो हमें डिफॉल्ट टेक्स्ट की जो साइज है वो बड़ी करके देंगे। उस टाइप के टैग्स को हम कहते हैं हेडिंग टैग्स। तो चलो अभी मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि हेडिंग टैग किस किस टाइप के होते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट्स गो। तो चलो अभी मैं तुम्हें हेडिंग टैग को कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। H1, यहाँ पर इसे क्लोज करते हैं H1। उसके बाद आएगा H2, इसे भी यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद मैं लिखूंगा H3, इसे भी मैं लिखूंगा H3, यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ टैग। यहाँ पर मैं लिखूंगा H4 और यहाँ पर भी H4 लिखूंगा, और यहाँ पर H5, H6। H1 वाले टैग जो होते हैं वो तुम्हारे वेबसाइट पर बड़े टेक्स्ट शो करते हैं। H2 वाले जो टैग होते हैं वो कंपैरेटिवली साइज में थोड़े से छोटे टेक्स्ट शो करते हैं। H3 होते हैं वो कंपैरेटिवली H2 से छोटी साइज में टेक्स्ट शो करते हैं। H4 जो होते हैं वो कंपैरेटिवली H3 से छोटे टेक्स्ट तुम्हें शो करते हैं। H5 जो होते हैं वो H4 से छोटे कंपैरेटिवली टेक्स्ट तुम्हें शो करेंगे। मतलब टेक्स्ट की जो साइज होगी वो H1 की सबसे बड़े टेक्स्ट होंगे, H2 वाली होगी वो सबसे उससे छोटे होंगे, H3 की होगी साइज वो कंपैरेटिवली इससे छोटी होगी, H4 की जो साइज होगी वो H3 से छोटी होगी, H5 की जो होगी, और H6 है यहाँ पर, H5 की जो साइज होगी वो H4 से कंपैरेटिवली छोटी होगी, और H6 वाला जो हेडर टैग है उसकी साइज H5 से कंपैरेटिवली छोटी होगी। मतलब H1 है इसकी साइज सबसे बड़ी होगी उस टेक्स्ट की, और जैसे ही तुम नीचे नीचे जाओगे H2, H3, H4, H5, H6, वैसे ही तुम्हारे टेक्स्ट की साइज कम होती जाएगी। तो ठीक है,
अभी मैं तुम्हें डायरेक्टली एग्जांपल देके बताता हूँ। लेट्स गो। अभी यहाँ पर देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर H1, इसके अंदर लिखूंगा दिस इज 1, इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा H2, दिस इज 2, यहाँ पर लिखूंगा H3, दिस इज 3, यहाँ पर लिखूंगा H4, यहाँ पर लिखूंगा H4, दिस इज 4, यहाँ पर लिखूंगा H5, दिस इज 5, यहाँ पर लिखूंगा H6, दिस इज 6। तो चलो इसे मैं सेव कर देता हूँ और चलते हैं अपने वेबसाइट पर। तो चलो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है इन सब चीजों में। मतलब ये 6 अलग अलग लाइन ऑफ कोड है, ये क्या डिफरेंस शो करते हैं उनके साइज में। तो लेट्स गो, आगे बढ़ के अभी देखेंगे। यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करके इसे सेव कर देता हूँ और चलो अभी वेबसाइट पर शो को क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये वाला टैग है हमारा H1 टैग है, ये वाला टैग है वो H2 है, ये वाला H3 है, ये वाला है H4 है, ये वाला जो टैग है H5 है और ये वाला है वो H6 है। अभी मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाके यहाँ पर दिखाता हूँ तुम्हें। चलो ये हमारा H1 टैग है, ये हमारा H2 टैग है, ये हमारा H3 टैग है। यहाँ पर देखो बॉडी में मेरे सब टैग्स का जो HTML कोड है वो दिख रहा है। ये हमारा H4 टैग है, ये हमारा H5 टैग है, ये हमारा H6 टैग है। तो ठीक है, आई होप आपको हेडर टैग के बारे में सब कुछ जानकारी यहाँ पर मिल चुकी होगी। तो चलो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यार चलो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ और अभी हम यहाँ पर देखेंगे पैराग्राफ टैग को। तो सबसे पहले पैराग्राफ टैग के हम सिंटैक्स देखेंगे। पैराग्राफ टैग को लिखते समय कुछ इस टाइप से लिखते हैं। इसके अंदर आएगा हमारा कंटेंट और इसके बाद आएगा हमारा क्लोजिंग टैग। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा पूरा का पूरा कंटेंट। मतलब इस कोड की मदद से तुम पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। तो लेट्स गो, चलो अभी एग्जांपल देखते हैं। तो आई होप आपको पैराग्राफ टैग के सिंटैक्स जो है यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वो क्लियर हुए होंगे। कुछ इस तरह से हम पैराग्राफ टैग को लिखते हैं और इसके अंदर हम मेन अपना कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट। और ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है, ये तो तुम्हें पता होगा। तो अभी यहाँ पर देखो मैं पैराग्राफ टैग लिख रहा हूँ और इसके अंदर लिखूंगा दिस इज माय पैराग्राफ। ठीक है, ये है मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसे मैं वर्ड रैप करूंगा। वर्ड रैप की मदद से क्या होता है, पूरा का पूरा कोड तुम्हें अपने जितनी विंडोज है उसके अंदर दिखाई देगा। मतलब जितनी विंडोज की साइज है उसके साइज के हिसाब से वो कोड मैनेज होगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखो ये मेरा कोड है जो मैंने अपने पैराग्राफ टैग में लिखा है। तो चलो इसे मैं सेव करता हूँ और अपने विंडोज पे जाके इसे देखेंगे। अभी यहाँ पर देखो पूरा का पूरा पैराग्राफ टाइप में आ चुका है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, यही सेम मैं अपने H4 या H5 टैग में लिख के दिखता हूँ कैसे दिखता है। अभी देखो इसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेरा H4 टैग लूंगा, इसके अंदर मैं इसे कॉपी करूंगा। अभी देखो कैसे दिखेगा, डिफरेंस देखो। अभी देखा, ये मेरा हेडर है और ये मेरा पैराग्राफ है। समझ में आ रहा है कुछ डिफरेंस? यहाँ पर देखो ये मेरा पैराग्राफ है जो ब्लू कलर में आ रहा है और ये हमारा हेडर है जो अभी ब्लू कलर में आ रहा है। तो ये डिफरेंस है मेरा हेडर और मेरे पैराग्राफ टैग का। ठीक है, हेडर के अंदर तुम पैराग्राफ नहीं लिख सकते और पैराग्राफ के अंदर तुम हेडर नहीं लिख सकते। तो चलो यार और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो चलो अभी हम बात करेंगे इमेज टैग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इमेज टैग का सिंटैक्स बता देता हूँ कि इमेज टैग को कैसे लिखते हैं। इमेज टैग का इस्तेमाल जहां पर भी हमें अपने वेबसाइट में इमेज चाहिए कौन सी भी, उसे लगाने के लिए हम इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, एक एग्जांपल पकड़ो। ये हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर हमें यहाँ पर इमेज चाहिए, तो हम यहाँ पर इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं और इसके मदद से हम बाहर से या फिर अपने कोड के जो फाइल है यहाँ पर इमेज हम प्लेस कर सकते हैं, या फिर गूगल से उठाओ, कहीं पर से भी तुम इमेज उठा के अपनी वेबसाइट पर शो कर सकते हो, वो भी इस इमेज टैग की मदद से। तो फिर चलो अभी मैं तुम्हें इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। तो इमेज टैग कुछ इस तरह से होता है। पहले तो यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट IMG, उसके बाद देखो SRC, उसके बाद इक्वल टू,
यहाँ पर डबल कॉलन रहते हैं और इसके अंदर जो तुम्हारा पाथ होगा इमेज का वो तुम दे सकते हो, या फिर तुम अपना यूआरएल भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो और इसे हम ऐसे क्लोज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी तुम कौन सा यूआरएल या फिर पाथ दोगे वो पाथ या और वो इमेज तुम अपने वेबसाइट पे शो कर सकते हो। तो चलो अभी डायरेक्ट एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इमेज टैग लिखता हूँ, इमेज SRCLT। यहाँ पर मैं ना गूगल से एक इमेज उठा लेता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर मुझे ये वाली इमेज पसंद आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखो नीचे कॉपी इमेज लिंक या फिर कॉपी यूआरएल ऐसा कुछ ऑप्शन आता है, उसे कॉपी कर लो और यहाँ पे SRC में जाके पेस्ट कर दो। यहाँ पर उस इमेज की लिंक आ चुकी है और यहाँ पर ALT के अंदर तुम कुछ लिखोगे नहीं तो भी चलेगा। तो ठीक है, अभी इसे मैंने सेव कर दिया है। तो चलो अभी अपने वेबसाइट पर देखते हैं क्या सीन है। देखो यहाँ पर गोकू की पूरी इमेज आ चुकी है हमारी वेबसाइट पर, जो मैंने कॉपी की थी। और एक चीज दोस्तों, और एक मैं तुम्हें बता देता हूँ एक चीज। अभी ये वाली इमेज देखो, मैं इसे डाउनलोड मारता हूँ। अभी यहाँ पर देखो मेरी इमेज डाउनलोड होके आ चुकी है। यहाँ पर मैं इसे ड्रैग करके इस फोल्डर के अंदर लेके जाऊंगा। यहाँ पर मैं और एक नया IMG टैग बनाता हूँ, उसके अंदर मैं मेरा पाथ दूंगा goku.jpg। ठीक है, अभी इसे मैं सेव करता हूँ Ctrl+S और अभी हम अपने वेबसाइट पर देखेंगे। यहाँ पर देखो वो वाली इमेज भी आ चुकी है। इस तरह से तुम अपनी वेबसाइट पर इमेज ला सकते हो। लेट्स गो देन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखेंगे एंकर टैग। एंकर टैग होता क्या है, तो यहाँ पर देखो अभी हम सीखेंगे एंकर टैग के बारे में। अभी एक एग्जांपल पकड़ो, एंकर टैग क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने कभी अपनी वेबसाइट पर कुछ ऐसा टेक्स्ट देखा होगा जिसको क्लिक करने के बाद किसी अलग ही वेबसाइट के पेज पर रीडायरेक्ट होते होगे। मतलब क्या सीन है कि अभी हो तुम google.com पर और यहाँ पर तुमने ट्विटर के ऑप्शन को मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और तुम ट्विटर के लॉगिन पेज पर चले जा गए हो। ये चीज कैसे होती है, वो चीज होती है एंकर टैग की मदद से। तो चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ एंकर टैग का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। तो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, यहाँ पर देखो ऐसा कुछ ए लिखते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट ऐसे। ठीक है, इसके अंदर जो भी कुछ आएगा, एग्जांपल पकड़ो गूगल लिखता हूं मैं यहाँ पर, ये जो गूगल वर्ड है ये तुम्हारे वेबसाइट पर शो होगा। ठीक है, और इसके अंदर HREF करके और यहाँ पर जिस भी वेबसाइट की लिंक दोगे उस वेबसाइट पर तुम रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो फिर चलो अभी डायरेक्ट यूज करके देखते हैं एंकर टैग को। तो ठीक है, यहाँ पर मैं मेरा एंकर टैग लिखूंगा, HREF के अंदर मैं लिखूंगा अभी मुझे चाहिए google.com की लिंक। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, google.com ऐसे नहीं लिख सकता। यहाँ पर देखो मुझे लिंक जो भी देनी है वो मुझे कैसी देनी है, https://www.google.com। ये वाली जो लिंक है इसे कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा ना, जब देखो इसके अंदर जब मैं ये वाली चीज पेस्ट करूंगा, ठीक है, google.com, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए गूगल, और एक एंकर टैग ले लेता हूँ तुम्हारे लिए। ये टेक्स्ट मुझे ट्विटर वाली वेबसाइट को रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो चलो इसे मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर हाल फिलहाल के लिए। तो चलो अभी यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से मुझे 2 लिंक मिल चुकी है। अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर ये जो यहाँ पर अंडरलाइन आ रही है ना, हर टेक्स्ट के नीचे ये जो अंडरलाइन आ रही है ये इंडिकेट करती है कि ये एंकर टैग है। समझ में आया, ये अंडरलाइन इंडिकेट करती है कि ये एंकर टैग के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, डन। अभी क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ तुम्हें। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं इस गूगल पर क्लिक करूंगा उस टाइम पे मैं google.com के होम पेज पर चला जाऊंगा। देखो 3, 2, 1। अभी देखो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पर गूगल के होम पेज पर आ गया। अभी यहाँ पर देखो मैं जैसे ट्विटर पर क्लिक करूंगा, देखा मेरा ट्विटर ओपन हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंकर टैग का यूज कैसे होता है। चलो मैं तुम्हें VS कोड दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर देखो मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ये तुम्हें किसी ने भी नहीं बताई होगी।
तो यहाँ पर देखो, ये जो गूगल लिखा हुआ है ना एंकर टैग के अंदर, ये जो गूगल वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड शो होता है तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर। और इसके ऊपर तुम क्लिक करोगे, उसके बाद तुम कौन से वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होगे वो डिसाइड करेगी तुम्हारी ये HREF वाली लिंक। ध्यान से सुनना, वापिस से एक बार बता रहा हूँ। इस एंकर टैग के अंदर तुम जो भी कुछ टेक्स्ट लिखोगे, ये वाला, ये तुम्हें शो होगा तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर एक एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर मैं गूगल के जगह में लिखता अंकल, तभी भी अपने वेबसाइट पे ये अंकल शो होता है। यहाँ पर मैं लिखता मम्मी, ठीक है, तो मेरे वेबसाइट पर यहाँ पर मम्मी शो होता मुझे। जो भी चीज़ तुम इस एंकर टैग के अंदर लिखोगे वो तुम्हें अपनी वेबसाइट पर शो होगी। डन। इतनी बात क्लियर है? तो डन है सब कुछ। तो अभी आगे बढ़ेंगे। अभी इस बटन पे तुम जैसे ही क्लिक करोगे, उस टाइम पे तुम दूसरे किसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। वो डिपेंड होता है तुम्हारे इस वाले लिंक के ऊपर। मतलब तुम कौन से वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होने वाले हो वो डिपेंड होता है तुम्हारी इस HREF वाले लिंक पर। यहाँ पर एक एग्जांपल, मैं यहाँ पर गूगल लिखा है यहाँ पर मैंने, और इसके अंदर में ट्विटर वाली लिंक दे देता, तो तुम यहाँ पर क्लिक करके गूगल पे नहीं जाते बल्कि ट्विटर पे जाते। वो क्यों जाते? क्योंकि इसके अंदर तुमने ट्विटर वाली लिंक दे दी है। मतलब कुछ समझ में आ रहा है? अभी मैं धीरे धीरे बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये वाली लिंक डिसाइड करती है तुम कौन से पेज पे रीडायरेक्ट होने वाले हो, और ये वाला टेक्स्ट शो करता है कि तुम्हारे पेज पे इस लिंक का नाम क्या होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ इसका। मुझे मेरे वेबसाइट पर यहाँ पर फेसबुक शो होगा, यहाँ पर फेसबुक शो हो रहा है, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तब मैं गूगल वाली वेबसाइट पर चले जाऊंगा। देखते 3 2 1 क्लिक। देखा, मैं आ चुका हूं अपने गूगल वाली वेबसाइट पे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कोड के अंदर यहाँ पर नाम तो अपना फेसबुक है, पर इसकी जो लिंक है रीडायरेक्ट करने वाली वो हमारी google.com वाली है। मतलब अंदर के लिंक के ऊपर डिपेंड होगा कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो, और इस टेक्स्ट के ऊपर शो होगा, और इस टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड होगा कि तुम्हारी वेबसाइट पे कौन सा टेक्स्ट शो होने वाला है। आई होप आपको एंकर टैग समझ में आ गया होगा। तो लेट्स गो, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यार चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और अभी हम जानेंगे BR टैग क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे HR टैग क्या होता है। BR टैग और HR टैग, ठीक है, लेट्स गो। अब देखो यहाँ पर BR टैग का इस्तेमाल होता है तुम्हें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। मतलब यहाँ पर तुम्हारा कोई टेक्स्ट है और तुम्हें कंटिन्यू नहीं करना, यहाँ से तुम्हें ये वाला जो नेक्स्ट वाला टेक्स्ट है तुम्हारा वो तुम्हें नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो यहाँ पर तुम एक BR टैग लगा सकते हो। ये वाला जो टेक्स्ट है तुम्हारा वो नीचे वाले साइड में आ जाएगा। मतलब BR टैग के मदद से तुम तुम्हारे टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर सकते हो। लेट्स गो देन, चलो प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पर देखो, मेरे फेसबुक और ट्विटर वाले दो लिंक्स है यहाँ पर, वो बाजू बाजू में है, और मुझे चाहिए फेसबुक वाला ऊपर और ट्विटर वाला नीचे। मतलब फेसबुक के बाद ट्विटर वाला जो टेक्स्ट है वो मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, चलो देखते। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा एंकर टैग जो फेसबुक वाला है खत्म हो रहा है। इसके बाद मैं स्पेस देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ BR, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर मैंने BR टैग लिखा, उसके बाद देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे, बॉडी में जाएंगे, यहाँ पर देखो मेरा एंकर टैग है पहला वाला यहाँ पर, उसके बाद BR टैग है वो दिखेगा नहीं, और यहाँ पर देखो मेरा दूसरा वाला टैग है। मतलब BR टैग की मदद से सिंपली तुम नेक्स्ट लाइन में अपने आगे वाले टेक्स्ट को शिफ्ट कर सकते हो। तो ठीक है, तो चलो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पर, वो है हमारा HR टैग। HR टैग क्या करता है, बेसिकली तुम्हारा जो टेक्स्ट है या फिर जो पैराग्राफ है उसके बाद तुम्हें एक नया पैराग्राफ चालू करना होगा, तो इन दोनों के बीच में तुम्हें एक लाइन खींच के देगा। क्या करेगा? एक पार्टीशन लाइन खींच के देगा। सिर्फ इतना ही लिखना है तुम्हें, इसका सिंटैक्स सिर्फ इतना ही है, HR इतना ही लिखो। इसके बाद ये क्या करेगा, तुम्हें एक लाइन खींच के देगा दो वर्ड के बीच में। तो चलो अभी देखेंगे।
तो यहाँ पर देखो, जहां पर मैंने बी आर टैग दिया था, अभी वहां पर मैं एच आर टैग दूंगा। एच आर, डन। अभी एच आर को मैं सेव कर देता हूँ। अभी देखो क्या सीन होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर पहले यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर हमारा था पहला फेसबुक वाला ऑप्शन, फेसबुक, और उसके बाद था हमारा यहाँ पर ट्विटर। ठीक है, पहला कुछ ऐसा दिख रहे थे हमारे दो टेक्स्ट। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर ना एक लाइन आ जाएगी। चलो फिर अभी देखते हैं। यहाँ पर मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पर देखो एक लाइन आ चुकी है हॉरिजॉन्टल। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है एच आर टैग की मदद से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बी आर टैग क्या करता है और एच आर टैग क्या करता है। तो चलो अभी आगे बढ़ेंगे। बी आर टैग और एच आर टैग तो हो चुके हैं, अभी आगे देखते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स। तो चलो इन सब को पहले देखेंगे एक एक करके। तो चलो अभी देखेंगे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स। तो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले बोल्ड टैग का इस्तेमाल होता है तुम्हारे पैराग्राफ में या फिर तुम्हारा जो हेडर है उसको बोल्ड बनाने के लिए। वो कैसे होता है, बोल्ड टैग का सिंटैक्स है बी, सिर्फ बी। इसके अंदर जो भी चीज तुम्हें बोल्ड में चाहिए वो लिख रहे हो यहाँ पर, और उसके बाद इसे क्लोज कर दो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा बोल्ड टैग है। इसके अंदर तुम जो भी कुछ चीजें लिखोगे या फिर जो भी कौन सा भी टेक्स्ट लिखोगे वो तुम्हारा बोल्ड बन के आ जाएगा इस तरह से। ये आई वाला टैग है, इसको हम इटैलिक टैग कहते हैं। इसके अंदर जो भी चीज या फिर जो भी टेक्स्ट तुम लिखोगे, पैराग्राफ का हो या फिर तुम्हारा हेडर वाला टेक्स्ट हो, वो टेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा इटैलिक में। तो यहाँ पर देखो अंडरलाइन वाला टैग है, इसके अंदर जो भी कुछ टेक्स्ट लिखोगे उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो चलो अभी एक एक करके ट्राई करके देखेंगे। तो चलो अभी यहाँ पर बोल्ड टैग यूज करते हैं। बी लिखता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर मैं लिखूंगा तक्षशिला एकेडमी। यहाँ पर जो मैंने तक्षशिला एकेडमी लिखा है अभी हमें बोल्ड में दिखाई देगा हमारे वेबसाइट पर। तो चलो देखेंगे। यहाँ पर देखो तक्षशिला एकेडमी का जो टेक्स्ट है ये पूरा का पूरा बोल्ड में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो मैं नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर बी आर टैग इस्तेमाल करूंगा। अभी मैं इटैलिक टैग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके अंदर भी सेम वही लिखूंगा, तक्षशिला एकेडमी। तो यहाँ पर देखो ये जो तक्षशिला एकेडमी है सेकेंड लाइन, ये हमारी इटैलिक में आ चुकी है। तो भी ठीक है, वापिस से मैं बी आर टैग का इस्तेमाल करूंगा नेक्स्ट लाइन के लिए। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा अंडरलाइन। अंडरलाइन टेक्स्ट को कैसे करते हैं, यू का इस्तेमाल करूंगा। इसके अंदर मैं लिखूंगा तक्षशिला एकेडमी। ठीक है, इसे सेव करता हूँ। यहाँ पर देखो ये मेरा तक्षशिला एकेडमी है, इसके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। अभी ये तो हो गया हमारा एक एक वर्ड वाली चीज है। अभी मैं इसे पैराग्राफ में कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखाऊंगा तुम्हें। यहाँ पर देखो मैं ना यहाँ पर पैराग्राफ लिखूंगा, लॉरेम। ठीक है, मैं इन दो वर्ड को बोल्ड करूंगा, बोल्ड टैग का इस्तेमाल करूंगा। उसके अंदर ये वाले टेक्स्ट लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो लास्ट वाला वर्ड है इसे अंडरलाइन करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं अंडरलाइन टैग का इस्तेमाल करूंगा। उसके अंदर मैं इस टेक्स्ट को लिखूंगा, इसे मैं इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इटैलिक टैग का इस्तेमाल करूंगा और इसके अंदर ये वाली चीज़ पेस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो ये चीज़ है, ये दो वर्ड है, ये दो वर्ड हम मुझे बोल्ड में मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये वाली चीज़ें है, ये वाली इतनी लाइन मुझे इटैलिक में मिल रही है। और यहाँ पर देखो लास्ट वाला वर्ड मुझे अंडरलाइन करके मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फिर चलो यार अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे बिग टैग और स्मॉल टैग के बारे में। चलो अभी यहाँ पर देखो बिग टैग का इस्तेमाल होता है बिग टेक्स्ट लिखने के लिए, और स्मॉल टैग का इस्तेमाल होता है स्मॉल साइज के टेक्स्ट लिखने के लिए। बिग टैग से बिग वाले टेक्स्ट लिखे जाते हैं और स्मॉल से स्मॉल वाले टेक्स्ट लिखे जाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं तुम्हें इनका सिंटेक्स बताता हूँ। तो बिग टैग के लिए तुम्हें कुछ ऐसा सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, बिग, इसके अंदर जो तुम्हारा टेक्स्ट होगा वो, और यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे इस टैग को। ये हो गया तुम्हारा बिग टैग का। और यहाँ पर देखो अब ये तुम्हारा स्मॉल टैग है, स्मॉल। यहाँ पर तुम्हारा जो भी कुछ टेक्स्ट तुम स्मॉल लिखना चाहते हो वो यहाँ पर आएगा, मतलब उसकी साइज है ना वो स्मॉल होगी,
ना कि उसका जो कैपिटल और जो स्मॉल लेटर है, लेटर नहीं स्मॉल हो गए, उसकी साइज जो होगी वो बिग या फिर स्मॉल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं बिग टैग इस्तेमाल करता हूँ, स्मॉल, दिस इज स्मॉल टैग। तो चलो अभी मैं इसका सर्वर रन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, दिस इज अ बिग टैग और दिस इज अ स्मॉल टैग, एक ही लाइन में आ रहे हैं। इन्हें मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ। यहाँ पर मैं, तुम्हें पता है बी आर टैग से हम नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट को लेके आते हैं। अभी देखो यहाँ पर, ये जो टेक्स्ट हमें मिला है वो हमारे बिग टैग की मदद से मिला है, और ये वाला जो टेक्स्ट मिला है हमें वो हमारे स्मॉल टैग की मदद से मिल रहा है। ठीक है, डन। तो आई होप आपको ये चीजें याद हुई होगी। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग को। अब देखो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट क्या है और सुपरस्क्रिप्ट क्या है वो पहले बताता हूं मैं तुम्हें। अभी देखो, सबस्क्रिप्ट के मदद से तुम कुछ ऐसे टेक्स्ट लिख सकते हो। एक एग्जांपल पकड़ो, H2O, मतलब एच बड़ा है, ओ बड़ा है, और टू ये एच के नीचे है। इसका मतलब जो तुम साइंस में फॉर्मूले लिखते हो, H2O CO2, H2SO4। अभी देखो यहाँ पर ये टू छोटा है, ये फोर छोटा है, बाकी ये सब जो लेटर है वो बड़े हैं। इन सब चीजों को कैसे पॉसिबल करते हैं वेबसाइट में, तो वो होता है सबस्क्रिप्ट टैग से। ठीक है, तो चलो अब मैं तुम्हें उसका सिंटेक्स बताता हूँ। अभी तुम्हें एग्जांपल पकड़ो, ये लिखना है H2O, तो तुम कैसे लिखोगे? यहाँ पर तुम नॉर्मल कौन सा भी टैग से शुरुआत कर सकते हो। एग्जांपल पकड़ो, मैंने यहाँ पर पैराग्राफ टैग लिखा है, तो उसके अंदर यहाँ पर H O लिखेंगे, और ये जो टू है उसे कैसे लिखेंगे, उसे हम सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ये जो टू है इसे हम सबस्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे, और ये एच है और ओ है उसे हम अपने नॉर्मल टैग में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस टू को यहाँ पर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मैंने एच लिखा है, और इसके अंदर मैं वापस से कुछ इस तरह से लिखूंगा, सबस्क्रिप्ट, इसके अंदर मैं लिखूंगा टू, और इसे फिर क्लोज कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी मैं तुम्हें सब्सक्रिप्ट का एग्जांपल है ना लाइव दिखाता हूँ बना के। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, मेरा यहाँ पर पैराग्राफ टैग आ चुका है। इसके बाद अभी मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लिखूंगा H O। अभी देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मुझे टू चाहिए, और टू छोटा चाहिए, तो उस टू को मैं सबस्क्रिप्ट टैग में लिखूंगा। तो यहाँ पर देखो सबस्क्रिप्ट, और इसके अंदर लिखूंगा टू। ठीक है, चलो अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ, और अभी वेबसाइट पर देखते हैं। यहाँ पर देखो H2O, टू छोटा आ रहा है, एच और ओ बड़ा आ रहा है। ठीक है, और एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, वापिस से मैं पैराग्राफ टैग लूंगा, इसके अंदर लिखूंगा मैं H2SO4। अभी यहाँ पर देखो, H2SO4 जो आ रहा है वो सब चीजें बड़ी आ रही है। हमें ये जो टू है और ये फोर है ये छोटे चाहिए। तो यहाँ पर देखो, उसे हम ना, जो चीजें हमें छोटी चाहिए उन्हें हम लिखेंगे हमारे सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो यहाँ पर मैं दो स्पेस देता हूँ, और यहाँ पर लिखूंगा सबस्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर लिखूंगा H2, मुझे यहाँ पर टू चाहिए, और SO के बाद मुझे फोर छोटा चाहिए, तो उसे मैं सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखूंगा फोर, क्योंकि ये मुझे फोर छोटा चाहिए। इसे सेव करूंगा, और चलो अभी देखते हैं वेबसाइट पर। यहाँ पर देखो H2SO4, ये जो टेक्स्ट छोटा करने की स्टाइल है वो हम सबस्क्रिप्ट टैग की मदद से करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सुपरस्क्रिप्ट टैग से क्या होता है। तो अभी देखो, यहाँ पर हमारा सबस्क्रिप्ट हो चुका है कंप्लीट। अभी हम देखेंगे हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो चलो, सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज कहाँ पर होता है? तुमने कुछ ऐसा देखा है कभी, टू का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, 3 रेस टू 6, A रेस टू 3, इन जैसी चीजें अगर तुम अपने वेबसाइट में बनाना चाहते हो तो तुम्हें यूज करना पड़ेगा सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, अभी मैं तुम्हें उसका सिंटैक्स बताता हूँ। सुपरस्क्रिप्ट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी चीजें यहाँ पर अच्छे से सुनो, जो भी चीजें तुम्हें यहाँ पर ऊपर की तरफ जो भी चीजें चाहिए वो चीजें तुम्हें अपने सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखनी होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो, ए बाहर आएगा, और ये जो टू है वो इसके अंदर आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, वापिस से एक बार सुनो। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है, A⁻n+B⁻m। ठीक है,
इस तरह के इक्वेशन तुम्हें अपने वेबसाइट में बनाने होंगे, तो तुम कैसे बनाओगे? उनके लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा सुपरस्क्रिप्ट टैग का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इन्हें कैसे यूज करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल देके। तो अभी यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले पैराग्राफ टैग लेता हूँ और यहाँ पर मैं कौन सा इक्वेशन बनाऊंगा? यहाँ पर मैं बनाऊंगा a⁻n प्लस b⁻m। ठीक है, इसे मैं बनाऊंगा अपने वेबसाइट पर। तो यहाँ पर देखो, इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, नॉर्मली कैपिटल ए लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूंगा, सुपरस्क्रिप्ट टैग का। उसके अंदर एन लिखूंगा, स्मॉल एन। तो ये मेरा स्मॉल एन जो है वो मेरा ये बनाएगा, और ये जो मेरा ए है वो मेरे वेबसाइट पर ये वाला ये चीज़ बनाएगा। और ये जो मेरा स्मॉल एन है वो मेरा यहाँ पर जाएगा। वो यहाँ पर क्यों जाएगा? क्योंकि उसे मैंने मेरे सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वापस से एक बार वीडियो पीछे जाके देख लो, या फिर मैं वापस से एक बार तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग लिया है, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये जो ए है वो मेरा मेरे वेबसाइट पर ये बनाएगा, ए वाला ये बनाएगा। और उसके बाद ये देखो, ये जो मेरा पूरा सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर जो एन लिखा है मैंने, वो यहाँ पर जाएगा। वो यहाँ पर क्यों जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ? क्योंकि उससे मैंने सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है। इस टैग की यही प्रॉपर्टी है कि ये तुम्हें रेस टू वाले जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करता है। मतलब 2:3 प्लस 3:4, ये जो रेस टू वाले है जो चीज़ है, ये तुम्हें ये सुपरस्क्रिप्ट टैग प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो हमारा गोल क्या था? a⁻n प्लस b⁻m। अभी फिलहाल हमारा इतना पोर्शन बना के कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लस लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ स्पेस दे दूंगा और वापिस से b लिखूंगा, कैपिटल B, और इसे भी सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखूंगा और यहाँ पर स्मॉल m लिखूंगा। ठीक है, हो चुका है कंप्लीट। अभी थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, ये इतनी जो चीजें है ये मेरा ये वाला पोर्शन बनाएंगी मेरे वेबसाइट पे। ये जो प्लस वाला आइकन है वो मेरे वेबसाइट पे इसे बनाएगा। ये जो बी के बाद का ये जो पोर्शन है ये मेरा ये वाली चीज बनाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो अभी देखते हैं मेरे वेबसाइट पर क्या शो होता है। चलो अभी वेबसाइट की तरफ, यहाँ पर देखो a⁻n प्लस b⁻m आ गया ना। तो आई होप आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों भी समझ में आए होंगे। तो फिर चलो यार अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम प्री टैग को। तो चलो यार अभी आगे की तरफ बढ़ते। तो अभी हम देखेंगे प्री टैग को। प्री टैग को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें पैराग्राफ टैग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, जब हमने पैराग्राफ टैग सीखा था उस टाइम पे पैराग्राफ टैग्स की मदद से हम पैराग्राफ लिख सकते थे अपने वेबसाइट पर। और उसमें क्या होता था कि जो तुम्हारा पैराग्राफ है, जो तुम यहाँ पर पैराग्राफ में लिखोगे, वो तुम्हारे वेबसाइट पर पूरा का पूरा वैसा का वैसा शो होगा। जैसे तुम अपने वेबसाइट की साइज छोटी बड़ी करोगे उस टाइम पे ये पैराग्राफ की साइज भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी और छोटी बड़ी होगी। ठीक है, इस तरह से पैराग्राफ टैग काम करता था। तो अभी ये जो प्री टैग है वो कैसे काम करता है देखते हैं। प्री टैग में क्या होता है कि जो तुम प्री टैग के अंदर, ये है तुम्हारा प्री टैग, उसका सिंटैक्स। तो ये जो प्री टैग के अंदर जो भी तुम लाइन ऑफ कोड लिखते हो और तुम जब नेक्स्ट लाइन में जाकर ये लाइन ऑफ कोड कंटिन्यू करते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन में जाकर लाइन ऑफ कोड कंटिन्यू करते हो, वो तुम्हारे वेबसाइट में वैसा का वैसा ही शो होता है। मतलब तुम्हारे वेबसाइट में तुम पेज की साइज कितनी भी छोटी बड़ी करो, तुम यहाँ पर जैसा कोड लिखोगे वो तुम्हारे वेबसाइट पर डिट्टो वैसा का वैसा शो होगा। भले तुम अपने वेबसाइट की साइज छोटी या बड़ी करो, उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। तुम्हारा कोड जो है वो वैसा का वैसा ही शो होने वाला है। ये पैराग्राफ टैग की तरह अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता, अपनी प्रॉपर्टी को वैसे का वैसा ही रखता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो फिर चलो अभी आगे बढ़ते। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसका सिंटेक्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, प्री टैग को लिखने के लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं, प्री के बाद स्लैश, उसके बाद प्री। ठीक है, यहाँ पर आएगा अपना लाइन ऑफ कोड। ठीक है, चलो अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट एग्जांपल देके बताता हूँ, तो उससे तुम्हें थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या सीन चल रहा है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले पैराग्राफ टैग लिखता हूँ, लॉरेम, ये है हमारा पैराग्राफ टैग। और यहाँ पर मैं ना एक BR टैग लिखता हूँ और एक BR टैग लिखता हूँ, इससे स्पेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पर मैं प्री टैग लिखूंगा और इसके अंदर लिखूंगा। अभी यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या आएगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो चलो अभी देखते हैं दोनों चीजें वेबसाइट पर कैसे शो होती है। यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर वाला है ये हमारा पैराग्राफ टैग है और ये जो नीचे वाला है ये हमारा प्री टैग है।
तो अभी डिफरेंस कैसे पता चलेगा वो बताता हूँ। चलो अभी यहाँ पर देखो, मैं मेरी जो डेस्कटॉप की साइज है वो छोटी बड़ी करूंगा और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस आता है वो देखेंगे। यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो, जो अपना पैराग्राफ टैग है वो अपने डेस्कटॉप के साइज के हिसाब से छोटा या बड़ा हो रहा है। जो हमारा ये प्री टैग है वो वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। टेक्स्ट की साइज भी उतनी है और उसने खुद से खुद को एडजस्ट नहीं किया, पहली बात तो। अब यहाँ पर देखो, ये पैराग्राफ टैग है, ये खुद से खुद को एडजस्ट कर रहा है, और हमारा ये जो प्री टैग है वो खुद को एडजस्ट नहीं कर रहा, वो सख्त लौंडा है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ठीक है, आई होप आपको पैराग्राफ टैग और प्री टैग के बीच में डिफरेंस है उसकी अभी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर चलो यार अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, रिविजिटिंग इमेज टैग को देखेंगे, क्या सीन है ये। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, रिविजिटिंग इमेज टैग। तो नॉर्मली ये हमारा इमेज टैग है। यहाँ पर देखो ऐसा हमारा कुछ इमेज टैग था, src इक्वल टू, इसके अंदर हम पाथ देते थे इमेज का, ठीक है। ये हमारा इमेज टैग था। तो रिविजिटिंग मतलब क्या करना है इसमें। अभी देखो इमेज में क्या सीन होता था, तो अभी तुम्हें याद होगा तो हम कौन सी भी इमेज लेके आते थे अपने वेबसाइट पर, तो पूरी की पूरी वेबसाइट को कवर कर लेते था। अभी हम क्या करेंगे इस रिविजिटिंग इमेज टैग में, हम उसे कुछ डायमेंशन देंगे। मतलब भाई तेरी ये जो इमेज है वो अभी पूरी वेबसाइट खा रही है, मतलब वेबसाइट पे शो हो रही है पूरे इमेज के, उसे तो हाइट दे दे और उसको एक ना विड्थ दे दे जो हम चाहे। तो ये हाइट और विड्थ देने का कंसेप्ट हम करेंगे हमारे रिविजिटिंग टैग में। तो चलो इसे अभी कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो नॉर्मली हमारा इमेज टैग ही रहेगा यहाँ पर, इसके बाद src, इसके बाद src, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर डबल कॉलन के अंदर हमारा URL आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डबल कॉलन के अंदर हमारा URL आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्टली उसकी हाइट, यहाँ पर ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर उसकी हाइट लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। और सेम ऐसे ही हम उसकी विड्थ लिखेंगे, ठीक है। और यार डायमेंशन देने के ना बहुत सारे यूनिट्स है, पर फिलहाल तो हम पिक्सल को देखेंगे। वो मैं तुम्हें CSS वाली वीडियो में बताऊंगा कि यूनिट कौन से होते हैं डायमेंशन को देने वाले। तो अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही याद रखो कि हम जो भी हाइट और विड्थ देंगे वो हम पिक्सल में देंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो चलो अब मैं तुम्हें डायरेक्ट कोड में लेके जाता हूँ। यहाँ पर देखो, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक इमेज टैग लूंगा और यहाँ पर देखो ये वाली इमेज है, इसे मैं कॉपी करूंगा यहाँ से इसका URL, और ये मैं अपने कोड में जाके पेस्ट करूंगा, ठीक है। कुछ अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है अपने वेबसाइट पर। ये देखो ये हमारी वेबसाइट है, देखो आउटपुट कैसे आ रहा है। इमेज पूरी की पूरी वेबसाइट को कवर कर रही है। देखा मैं क्या कह रहा हूँ, इमेज पूरी की पूरी वेबसाइट को कवर कर रही है, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, उसकी अभी मैं हाइट को कंट्रोल करूंगा। वो कैसे करूंगा, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा मुझे क्या कंट्रोल करनी है, उसकी हाइट। हाइट हाइट लिखूंगा मैं 100 पिक्सल, और यहाँ पर उसकी विड्थ भी दे दूंगा मैं 100 पिक्सल, ठीक है। अभी चलो आउटपुट देखते हैं। देखो इमेज छोटी हो गई ना, देखा, ये होता है तुम्हारा रिविजिटिंग इमेज टैग। इमेज की साइज कैसे छोटी बड़ी करेंगे, अभी यहाँ पर देखो मैं तुम्हें इसकी हाइट बढ़ा के दिखाता हूँ। ये जो हाइट है उसे हम अभी करेंगे 400 पिक्सल। यहाँ पर देखो इमेज की साइज देखो 400 हो गई, देखा इमेज की साइज बढ़ गई। अभी इसकी विड्थ भी मैं 300 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो उसकी विड्थ भी बढ़ चुकी है। तो ऐसा कुछ रिविजिटिंग इमेज टैग करता है। तो चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं रिविजिटिंग एंकर टैग को। यहाँ पर ये तुम्हारी वेबसाइट है और इसके अंदर एक इमेज है, उस इमेज के ऊपर क्लिक करके तुम दूसरे किसी वेबसाइट पर कैसे रिडायरेक्ट हो सकते हो, ये मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ रिविजिटिंग एंकर टैग के अंदर। बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाला है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या सीन है, एंकर टैग। एंकर टैग मतलब क्या, जो टैग तुम्हें ऐसी कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता था कि जब तुम उसके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, जो भी टेक्स्ट तुमने लिखा है उसके ऊपर क्लिक करोगे, तब तुम किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। इसका मतलब एंकर टैग को तुम्हें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जो भी टेक्स्ट तुमने दिया हुआ है उस पे जो तुम क्लिक करोगे उसके बाद तुम किसी और ही वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। और वो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से होता था। समझ में आ रहा है कुछ, एक एग्जांपल पकड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ। एंकर टैग और रिविजिटिंग एंकर टैग में
फर्क क्या है। तो चलो अब यहाँ पर देखो, डायरेक्ट अभी मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूँ, थ्योरी बस हो गई। तो यहाँ पर देखो, ये मेरा एंकर टैग है। तो यहाँ पर देखो, ये मेरा फेसबुक लॉगिन पेज है। तो इसका यूआरएल मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और वो मैं यहाँ पर अपने एंकर टैग के अंदर href में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा फेसबुक, FACE बुक, ठीक है, फेसबुक। तो चलो अभी अपने वेबसाइट पर जाके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो फेसबुक आ चुका है और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं अपनी फेसबुक वाले उस लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। अभी देखते हैं, 3 2 1 क्लिक। अभी देखो लोड हो रहा है, आ गया, देखा, मैं अपने अपने वेबसाइट के पेज से फेसबुक के लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। ये होता है मेरा एंकर टैग। तो ठीक है, अभी ये तो तुम्हें समझ में आ गया, कोई बात नहीं। तो अभी मैं तुम्हें रिविजिटिंग एंकर टैग क्या होता है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं वापिस से एक बार यहाँ पर एक BR टैग लिखता हूँ, मतलब मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा। वापिस से एक बार BR टैग लिखता हूँ, BR टैग की मदद से मैं नेक्स्ट लाइन में आ सकता हूँ। तो चलो अभी देखो, यहाँ पर मैं वापिस से एंकर टैग लिखूंगा, इसके अंदर सेम लिंक प्रोवाइड करूंगा। पर अभी मैं यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है, अभी देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट होता है मेरी, ये वाला टेक्स्ट शो होता है मेरी वेबसाइट के ऊपर और ये वाली लिंक होती है जिस वेबसाइट में मैं रीडायरेक्ट होना चाहता हूँ, उस वेबसाइट की लिंक होती है। तो मैं कुछ अभी यहाँ पर देखो, इसे मैंने मेरे एंकर टैग की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या सीन है। तो मैं तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। ये जो टेक्स्ट है ये तुम्हें शो होगा तुम्हारी वेबसाइट पर और इस पर तुम क्लिक करोगे तो तुम कौन सी वेबसाइट पे जाओगे वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड होगा तुम्हारी इस यूआरएल से। यहाँ पर एग्जांपल पकड़ो, तुमने google.com लिखा है, यहाँ पर फेसबुक का फेसबुक वैसे ही है और यहाँ पर लिखा है google.com। तो फिर तुम यहाँ पर क्लिक करके फेसबुक पे क्लिक करके किस वेबसाइट को विजिट करने वाले हो वो चीज डिपेंड होती है तुम्हारे इस वाले लिंक से। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा एंकर टैग क्या सीन है, और नहीं समझ में आया होगा तो एंकर टैग की डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको जाके देख लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि तुम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहे थे, तो रिविजिटिंग एंकर टैग में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि तुम्हारी वेबसाइट पर एक इमेज है, तुम इमेज पर क्लिक करके दूसरे किसी वेबसाइट पर कैसे जा सकते हो। तो चलो, पहले क्या होता था हमारा एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट था, यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके तुम दूसरे किसी वेबसाइट पर जा सकते थे। और अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इमेज के ऊपर क्लिक करने से तुम किसी और वेबसाइट पर कैसे जाते हो। तो यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर इमेज देनी है तो मैं यहाँ पर इमेज टैग का इस्तेमाल करूंगा और इस SRC के अंदर मैं उस इमेज का पाथ दे दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इमेज का पाथ ले लिया है। तो अभी यहाँ पर देखो, मैं इसको हाइट दूंगा, विड्थ दे दूंगा यहाँ पर मैं इसे 30 पिक्सल और मैं इसे हाइट दूंगा यहाँ पर 30 पिक्सल, ठीक है। तो चलो अभी अपने वेबसाइट पर जाके देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फेसबुक वाला टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर फेसबुक वाला आइकन आ रहा है फेसबुक का, और जिस टाइम पर मैं इस आइकन पर क्लिक करूंगा उस टाइम पर मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा मेरे फेसबुक के लॉगिन पेज पर। तो चलो अभी देखते हैं, 3 2 1 गो। देखा, जैसे मैंने इमेज पर क्लिक किया उस टाइम पे मैं अपने फेसबुक के लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। तो आई होप आपको क्लिकेबल इमेजेस कैसे बनाती है वो समझ में आ चुका होगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करेंगे ड्यू टैक्स के ऊपर। इसके ऊपर तो अब मैंने पहले तो वीडियो बना ली है एक डिटेल में, उसे भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। एक एक ओवरव्यू देता हूँ मैं तुम्हें ड्यू टैग के ऊपर। ड्यू टैग वो टैग होते हैं जो तुम्हारे विंडोज के ऊपर, मतलब जो तुम्हारी स्क्रीन है उसके ऊपर पूरे के पूरी विंडोज को कवर कर लेते हैं। भले उनका टेक्स्ट का जो कंटेंट है वो भले 2 लाइन का ही हो, समझ में आ रहा है, कंटेंट इतना ही हो पर वो जगह इतनी पूरी लेंगे, ये पूरी जगह लेंगे। वापिस से एक बार बताता हूँ, ड्यू टैग वो टैग होते हैं जो तुम्हारा कंटेंट कितना भी हो पर जगह पूरी लेंगे तुम्हारे विंडोज पर। तो चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ ड्यू टैग के अंदर कौन से टैग आते हैं। तो ड्यू टैग के अंदर सबसे पहले तो खुद ड्यू टैग आता है, उसके बाद आता है नैव टैग, ये नैव बार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है DD टैग, उसके बाद आता है आर्टिकल टैग,
उसके बाद आता है फॉर्म टैग, ये मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद आता है तुम्हारा HR वाला टैग। ये HR टैग तुम्हारे वेबसाइट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। H1 से लेके H6 की जो टैग है वो भी सब ड्यू टैग के अंदर आते हैं। LI टैग लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पैराग्राफ टैग और ऐसे बहुत सारे टैग है, इनकी बहुत सारी लिस्ट है। और तुम्हें जो एक्चुअल में वेबसाइट में यूज होंगे वो बहुत ही कम होंगे। एक्चुअल में तुम यूज करोगे ना वो स्पेसिफिक ड्यू टैग हो गया, H1, LI, पैराग्राफ टैग, या फिर अलग अलग आगे जाके भी देखेंगे हम। और इस्तेमाल तो इनमें से बहुत ही कम होते हैं, तो जितने इस्तेमाल होते हैं उनको याद रखना। और याद रखने की भी जरूरत नहीं, मैंने जैसे कहा है तुम्हें वो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते करते तुम्हें याद हो जाएंगे। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ड्यू टैग तो हो चुका। अभी देखो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टैग्स, मतलब नॉर्मल टैग्स मतलब ड्यू टैग एंड स्पैन टैग। अभी देखो यहाँ पर ध्यान दो जरा, ड्यू टैग और स्पैन टैग के बीच का डिफरेंस जो है वो तुम्हें मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे वेबसाइट का एक पेज है और ये तुम्हारे वेबसाइट का एक पेज है। यहाँ पर है तुम्हारा ड्यू टैग मतलब नॉर्मल टैग, और यहाँ पर है तुम्हारा स्पैन टैग। कि ड्यू टैग जो होते हैं वो विंडोज में तुम्हारी पूरी की पूरी स्पेस लेते हैं, और स्पैन टैग जो होते हैं वो जितना तुम्हारा कंटेंट होगा उतनी ही स्पेस लेंगे। ड्यू टैग के अंदर एक एग्जांपल पकड़ो, सिर्फ एक वर्ड ही है, तो एक वर्ड सिर्फ, तो सिर्फ ये एक वर्ड पूरा का पूरा विंडोज की स्पेस लेगा। और ये जो तुम्हारे स्पैन टैग में यहाँ पर भी एक ही वर्ड है सिर्फ, तो एक ये वर्ड जितनी जगह खा रहा है तुम्हारी विंडोज के ऊपर उतनी ही जगह लेगा, बाकी की जगह खुली छोड़ देगा। तो ये बेसिकली थे तुम्हारे ड्यू टैग और स्पैन टैग के बीच में डिफरेंस, जो मेन मेजर डिफरेंस होता है वो होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे लिए एक होमवर्क है। होमवर्क में क्या करना है, गूगल करो। कैसे करोगे, कहाँ से ढाप के लाओगे मुझे पता नहीं, पर होमवर्क करके आना। होमवर्क में मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बताओ तुम लोग कि स्पैन टैग के अंदर कौन से टैग आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें अभी ड्यू टैग की लिस्ट बताई थी, वैसे अभी तुम मुझे स्पैन टैग की लिस्ट बताओगे। ठीक है, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यार आप सभी को ये वीडियो यहाँ तक पूरी समझ में आ चुकी होगी। तो यार यहाँ पर हमारा बेसिक HTML का जो कोर्स है ये पूरा हो चुका है। इसके बाद अभी तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें एडवांस देखना है, HTML एडवांस देखना है इसके बाद तुम्हें। तो उसके बाद तुम पूरी तरह से HTML में रेडी हो जाओगे। ठीक है, चलो